सरिता कक्षा 4 की छात्रा है और जब वो एक रोज सुबह उठी, उसने अपने बस्ते में अपनी किताबों को जमाना ठीक ही किया था और बस्ता टांग करके जैसे ही घर से बाहर निकली, पीछे से उसकी मम्मी की आवाज आई कि तुम स्कूल नहीं जा पाओगी। उसने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि क्यों। उसकी माता ने बताया कि हमारे गांव से हमारा स्कूल तो जा चुका है और वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहां तुम कैसे जाओगी, हम तुम्हें स्कूल नहीं भेजेंगे। ये कहानी होने वाली है उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि जिन भी स्कूलों में छात्र संख्या कम है वो इन स्कूलों का मर्जर करने वाले हैं, उनको नजदीक के किसी दूसरे स्कूल में या किसी दूसरे गांव में मर्ज करने वाले हैं। और ये प्रक्रिया इतनी घातक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो ग्रामीण परिवेश का भारत जहां पर गरीब अपने बच्चियों को पढ़ने बड़ी मुश्किल से भेजता है, क्या वो जब उसके गांव का स्कूल किसी दूसरे गांव में 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर किसी गांव में होगा, तो क्या वो अपनी बेटियों को अपने बेटों को पढ़ने के लिए भेजेगा। जो भी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के निवासी हैं वो ये जानते हैं कि जब हमारे क्षेत्र में आलू की बुआई, धान की कटाई या गेहूं की कटाई का समय आता है, उस समय स्कूलों में छात्र संख्या एकदम से गिर जाती है, क्योंकि लोग जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को खेतों के काम में लगा देते हैं, जबकि उनके गांव में स्कूल होता है उस समय वो उनको नहीं भेजते। तो आप कल्पना करिए कि जब उनके गांव से स्कूल दूर चला जाएगा तो क्या वो भेजेंगे। और सबसे बड़ा खतरा इसमें बालिका शिक्षा के प्रभावित होने का है, क्योंकि बालिकाओं को वैसे भी विद्यालय कम भेजा जाता है, खासकर ग्रामीण परिवेश में। और जब उनके गांव से स्कूल का पलायन हो जाएगा तो क्या वो उनके माता पिता उनको दूसरे किसी नजदीक के गांव में भेजने की जहमत उठा पाएंगे। ये भी एक बड़ा मूल प्रश्न है। पर सरकार का ये दावा है कि छात्र संख्या कम हो रही है, इसलिए सरकार ने छात्र संख्या कम क्यों हो रही है और छात्रों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर कोई ना ध्यान दे करके विद्यालय ही खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका निकाला है। अगर आप खुद सोचिए कि आपके पास रोटी खाने को नहीं है, आपके घर में खाना खाने को नहीं है, तो आप क्या करेंगे? खाने की खोज करेंगे या इंसान को मार करके खाने का झाम ही खत्म करने का प्रयास करेंगे? पर उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग कुछ ऐसा ही कर रहा है। उसने छात्रों की कम संख्या को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई जहमत नहीं उठाई, बल्कि विद्यालयों को ही बंद करके पूरा झंझट और पूरा झाम ही खत्म करने का प्रयास किया। सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न तो यहाँ पे सोचने वाला ये है, जो एक कॉमन व्यक्ति अपने छोटे से कॉमन सेंस को लगा करके भी समझ सकता है कि जब देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, बच्चे लगातार पैदा हो रहे हैं और उसके बाद अगर वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल से आ रहे हैं, तो गलती किसकी है? आखिर जब जनसंख्या की वृद्धि लगातार हो रही है, साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन बच्चे प्राइमरी स्कूल ना जा करके सरकारी स्कूल ना जा करके जहां उनको तमाम सुविधाएं, किताबें, खाना, वजीफा, स्कॉलरशिप सब कुछ मिलता है, वो वहां ना जा करके किसी प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, तो इसके पीछे सरकार का ध्यान होना चाहिए था। सरकार को पता करना चाहिए था कि ऐसे आखिर ऐसी क्या कमजोरी है, आखिर ऐसी क्या कमियां, गलतियां सरकारी स्कूल्स में हैं कि बच्चों का ध्यान या उन गरीब माता पिता का ध्यान जो मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना ज्यादा मुनासिब समझ रहे हैं बशर्ते किसी प्राथमिक स्कूल में भेजने के। सरकार का ध्यान इसके पीछे नहीं गया। उसने सोचा कि ठीक है, छात्र संख्या कम है, स्कूल खत्म करते हैं, बवाल खत्म, झाम खत्म, हमारे ऊपर से एक बोझ ही खत्म। और गलती से भी जो मर्जर या पेयरिंग को लेकर के सरकार के शासनादेश आ रहे हैं उनको मत पढ़ लीजिएगा। अगर गलती से उनको आपने पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि प्रदेश में कोई बहुत क्रांतिकारी कार्य हो रहा है। उनमें इतने लच्छेदार शब्दों का प्रयोग किया गया है कि संसाधनों की संपूर्ण उपयोगिता के लिए छात्र हित में ध्यान रखते हुए, ये कैसा छात्रों का हित है कि आप उनसे उनका स्कूल छीन रहे हैं और लच्छेदार शासनादेशों में ऐसी कार्रवाई करने की अनुशंसा कर रहे हैं कि इससे तो बेसिक की कितनी प्रगति हो जाएगी, इससे तो ग्रामीण विद्यालयों की कितनी प्रगति हो जाएगी। पर यह प्रगति नहीं, ये विनाश के कारक बनेंगे। आप खुद सोचिए कि जब साक्षरता मिशन सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ, उसको बमुश्किल अभी से 25 से 30 साल हुए होंगे और उसके बाद हर गांव में हर 1 किलोमीटर पे विद्यालय खोले गए। लेकिन क्या 30 वर्षों में ही उत्तर प्रदेश या देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि सब शिक्षित हो गए, सबको शिक्षा मिल गई कि हमने जो आज से 20-30 साल पहले हर किलोमीटर पे हर गांव में विद्यालय खोलने का निर्णय किया था, अब हम इतने शिक्षित हो गए हैं, हमने इतनी शिक्षा का प्रसार कर दिया है कि हम 30 वर्षों में ही उनको बंद करने पे आ गए हैं? ये विचारणीय प्रश्न है, इसको समझना चाहिए। बहुत बड़े पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री वो एक बात कहते हैं
कि जो सरकारी बाबू होता है वो सरकार को मीठी गोली की तरह बिना पानी के खा जाता है और सरकार को ये बात पता भी नहीं चलती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत क्रांतिकारी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की दिशा को बदलने के लिए तमाम अच्छे कार्य किए हैं। वो उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य हुआ करता था, जो कभी पिछड़ा राज्य हुआ करता था, वो आज विकास की गति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां पर सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे, वहां आज सबसे अधिक एक्सप्रेसवे हैं। उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। पर मुख्यमंत्री जी को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि तमाम बड़े राजनेता, तमाम महान नेता बहुत अच्छे काम करने के बाद भी हमेशा याद अपने एक बुरे काम करने के लिए जाने जाते हैं। और मुझे ये भय है, मुझे ये डर है कि कहीं ये कालिख, कहीं ये चीज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर चस्पा न हो जाए और ये बहुत ही घातक होगा। प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि उसने पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस यानी आरक्षी पदों की सबसे अधिक भर्तियां की हैं। ये वास्तविकता भी है कि पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही भर्ती बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। लगभग 1.5 से 2 लाख सिपाहियों की भर्ती हुई है। पर आप कल्पना करिए कि हम कैसा प्रदेश बना रहे हैं जहां पर प्रदेश सिपाही भर्ती में तो सबसे अव्वल है, पर पिछले 5-7 सालों में शिक्षकों की एक भर्ती नहीं हुई है। मतलब विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, पर पुलिस की भर्ती ताबड़तोड़ हो रही है। इसी से आपको समाज का आईना मिल सकता है कि क्या स्थिति है। मेरा दावा है, मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एसी कमरों में बैठे हुए अधिकारियों की लच्छेदार बातों से बाहर निकल करके उनके हिंदी के शब्दों में भर भर के चाशनी परोस के जो शासनादेश बनाए जा रहे हैं उनसे बाहर निकल करके उनको ग्राउंड जीरो में जाके देखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है, क्या ये विद्यालय मर्जर का प्रोग्राम बहुत क्रांतिकारी साबित होगा या घातक साबित होगा। क्योंकि कई ऐसे फैसले कई बार ऐसे राजनेता कर देते हैं जो उनके बड़े राजनीतिक भविष्य में पतीला लगाने का काम करते हैं और जिससे अंत में उनको घाटा ही होता है, इससे फायदा होने के कोई लक्षण नहीं दिखते। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विद्यालय मर्जर के मुद्दे पर क्या है आपके विचार और क्या है आपकी शिकायतें, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि जितना हम इसको शेयर करेंगे उतनी ही इस विद्यालय मर्जर की प्रक्रिया को रोकने की मुहिम में हम सब आगे आएंगे। क्योंकि हम सब की सरकार है और सरकार से सवाल पूछना और जो गलत कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना ये हमारा और आप सबका दायित्व होना चाहिए। देखते रहिए सत्यपथ, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।